खुल गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि समारा फलक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है और हमने ऑर्डर किया था मैकडॉनल्ड्स। बच्चों को खाने थे मैकडॉनल्ड्स के पैनकेक्स और कॉफ़ी। आज बड़ा ही लेज़ी सा दिन था तो सोचा कि आज ज़्यादा कुकिंग नहीं करते हैं और बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और बस सिर्फ आज चिल करते हैं, मज़े करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद सब आज घर पे थे। तो बस यहाँ पे हम अभी मज़े लेंगे हमारा ब्रेकफास्ट का। तो अभी आपको जल्दी बता देती हूँ, यहाँ पे सब ने अपने पैनकेक्स ऑर्डर किए थे और एक हैश ब्राउन ऑर्डर किए थे। और मैंने तो मेरी कॉफ़ी मैंने मंगवाई थी क्योंकि ठंडी थी और मुझे मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कॉफ़ी मंगाई थी और बच्चों ने थोड़े जूसेस मंगाए थे। तो बस अभी यहाँ सब बैठ के हम आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब यहाँ बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करेंगे। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट आया था। तो जी ब्रेकफास्ट टेबल पे हमने प्लान बनाया था कि आज शाम को हम जाएंगे सेंटा वर्ल्ड। तो बस अब ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरा दिन हमने ऐसा ही लेज़ी सा गुजारा, थोड़ी मूवीज़ देखी और बस चिल किया। और बस अब ये रात का वक्त है, हम सब रेडी हो गए थे। जरा टेढ़ा सैंटा था। कोई खोला था पीछे का डोर? मेरी क्या सेम कॉपी की है ये? मैंने तो जैसे कि आपने देखा कि हम सब बिल्कुल एक अच्छे मूड में थे और बस निकलने ही वाले थे और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो सब ने जैकेट्स पहने। तो सब ने ऐसे डिसाइड किया कि जैकेट्स हम डाल देंगे डिक्की में, क्योंकि फिर बैठने को बिल्कुल थोड़ी परेशानी होगी। तो बस यहाँ पे मैं समारा का फ़ोटो शूट कर रही थी। मैंने सोचा इसके थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक कर देती हूँ, लेकिन यहाँ मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और बाहर एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। जैसे ही फैज़ान ने डिक्की खोली और दोनों ने अपने जैकेट्स उसमें डाले और कीज़ भी डिक्की में ही रखे थे और ज़ोर से उसने डिक्की बंद कर दी। तो यहाँ पे आपने सही सुना कि चाबी रह गई थी डिक्की में और हम सब रह गए थे बाहर। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये अंदर से गाड़ी खोलने की हमारी कोशिश थी। हम ये कोशिश कर रहे थे, फैज़ान कोशिश कर रहा था कि गाड़ी खुल जाए क्योंकि गाड़ी की चाबी तो रह गई थी डिक्की में। तो ये बहुत ही एक मसला हो गया था हमारे साथ में और हम सोचते रह गए कि अब क्या करें। मुझे तो बिल्कुल आसार नहीं दिख रहे थे कि खुलने वाला है। मैं सोची अंदर जाके बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि मुझे तो वो हैंगर से जो इन्होंने हैंगर लिया था उसे पुल करके बड़ा कर दिया था और उससे वो खोलने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे बिल्कुल भी आसार नहीं लग रहे थे। खुल गई। क्या लाए थे बताओ, क्या लाए थे? चलो ये चाबी पापा हाथ में रख। ध्यान रखने का, चाबी कभी भी हाथ में रखना। ये धागे ने बड़ा अच्छा काम किया, रस्सी ने, नाड़ी ने। वापस क्यों बंद कर रहे? चाबी कहाँ है? के अंदर बैठ गया। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि एक स्ट्रिंग ने हमारा काम कर दिया। तो समारा और नाज़नीन अंदर बैठ के इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखा और वीडियो देखते ही समारा ने अपनी शर्ट में एक स्ट्रिंग थी उसे निकाली और जल्दी जाके अपने भाई को बताया कि ऐसा खोलो, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारी कार खुल गई। तो सही बोलते हैं, कभी कभी बच्चे भी ऐसा काम कर जाते हैं और कि हम सोचते रह जाते हैं कि बच्चे हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है, बच्चों के दिमाग में आ जाती है। तो कभी भी बच्चों को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो पिछले आधे घंटे से ये लोग नहीं कर पाए वो सिर्फ 5 मिनट में आई। आप यकीन माने 5 मिनट में वो गाड़ी इतनी जल्दी खुल गई और
हम बस देखते रह गए और इतने खुश हो गए, हमको तो लगा था कि आज का जो प्लान है वो बस चौपट हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सेंटा वर्ल्ड पहुंच गए थे, हमने अंदर एंट्री ले ली थी और बाहर से ही इसका लुक इतना अच्छा आ रहा था और बस हम उतर के अब अंदर जाएंगे। बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे। तो हम अंदर आ गए थे और हमने देखा अंदर ही इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा एम्बियंस था और बहुत ज़्यादा फेस्टिवल एक आप बोल सकते हैं वाइब थी वहाँ पे। लेकिन ऐसा हो गया कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतने शिवर कर रहे थे हम लोग। और आपको जैसे मैंने बताया कार की कीस का ऐसा मसला हो गया था, तो उस चक्कर में हम ग्लव्स भूल गए, बिनी कैप्स भूल गए, तो यहाँ पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा मसले हो गए। तो बस अब हम फटाफट खाना खाएंगे और एक दो शॉप थी तो हम जाके देखेंगे कि वहाँ पे कैप्स मिलती है, ग्लव्स मिलते हैं। Here we are enjoying our hot chocolate. Beautiful. But it just burned my tongue. Yeah, it does. It's a little hot. Anyways, yeah. And there's horse with like in front of us, so we're. यहाँ बच्चे पी रहे थे हॉट चॉकलेट क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसलिए गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हम आगे बढ़ गए ये जगह को एक्सप्लोर करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी जगह थी और हम ऐसे भी थोड़े लेट हो गए थे क्योंकि वो कार का मसला हो गया था, तो लेट हो गए थे। और हमारे घर से ये 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे था। हमने घर पे भी खाना नहीं खाया था, हमने सोचा था कि रास्ते में कुछ खाएंगे, लेकिन वो चक्कर में रास्ते में भी खाने नहीं मिला, तो हमने यहाँ आके वेजी बर्गर्स खा लिए, क्योंकि और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस खा पी के हो गया था। अब थोड़ा अच्छा लग रहा था तो बस हम निकले ये जगह को एक्सप्लोर करने। और आप देख सकते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लाइटिंग्स की हुई थी इन्होंने, और इतनी बड़ी जगह थी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था इसको एक्सप्लोर करने। तो हमें दिख गई थी एक जगह बुल राइड जिसे कहते हैं, तो हम आ गए थे वो देखने के लिए, और देखते हैं आगे बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं हम लोग।
बहुत टाइट पकड़ बेटा, फ्लेक्सिबल रहना, टाइट पकड़ना तुम्हारा। समारा अरे नाम गरम मत करना। ये पकड़ के जाना होता है ना। हाँ ये देखो हालत। बोल के बात का रिएक्शन गया है। समारा आपको बुल राइड कैसी लगी? अच्छी लगी बट मेरे हाथ छील गए। बताओ हाथ जरा। ओह इतने लाल लाल हो गए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है आपने। थैंक यू। मेरे हाथ एक्चुअली ना कट गया ना तो बहुत दुखा, तो मैं गिर गई। वरना मैं पकड़ के। आपको बुल पसंद है? आप एक बुल घर लेकर जाना चाहते हो? उस बुल का नाम आप बुलबुल रख सकते हो, यू नो। श्योर। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि फरदीन के टाइम पे उसने इतना ज़्यादा बुल को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट और पता नहीं क्या क्या उसने किया, ऐसा फरदीन जाके गिरा है ज़ोर से और बाद में उसको चक्कर जैसी आ गई और आपने देखा कि उसकी हालत कितनी टाइट हो गई थी उसके बाद। तो बहुत बहुत मज़ा किया हमने, हम हंस हंस के पागल हो गए थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा एंजॉय किया। फिर हम आए थे, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स थी जिसमें छोटे छोटे सामान थे और क्रिसमस की आइटम्स थी और बहुत सारे बच्चों के खिलौने, टॉयज़। और आप देख सकते हैं कि समारा जावेद को कन्विंस करी थी कि मुझे ये लेके दे दे, वो लेके दे दे, पर मुझे इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगा। वो थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे थे और इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे। तो बस हम ऐसे ही अंदर घुसे, हमने सब देखा और हम बाहर निकल गए। अभी आगे और बहुत कुछ देखना बाकी था। अब तो हम सिर्फ आगे ही थे, मतलब हमने अभी तक एंट्री भी नहीं ली थी जहाँ पे मेन लाइटिंग्स और सब मेन जहाँ पे किया हुआ था। तो अब हम आ गए थे मेन एंट्रेंस की तरफ। यहाँ से पूरा शुरू होता है, मतलब यहाँ पे से लाइटिंग्स और अंदर आइस स्केटिंग और बहुत कुछ था, लेकिन हम एक ही सेक्शन देख पाए क्योंकि एक सेक्शन देखने के बाद ही हम इतने ज़्यादा थक गए थे। और जैसे रात बढ़ रही थी तो ठंडी भी उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी हमारे से ठंडी। आप देख सकते हैं सबके हाथ पॉकेट्स में है और सब बहुत फ्रीज़ हो रहे थे हम लोग। और हम सब आ गए थे और एक साथ खड़े होके हम थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। इतनी अच्छी जगहेंगे तो फ़ोटोज़ क्लिक करना तो बनता है। जहाँ हमें जगह मिल रही थी, जहाँ कुछ अच्छा लग रहा था, हमने बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक किए। इतना प्रिटी लग रहा था ये सब जो लाइटिंग्स वगैरह थी। मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी ऐसा कुछ। हमारे यहाँ भी होता है लेकिन इतना बड़ा और इतना वास्ट और इतना ह्यूज लाइटिंग्स और लाइटिंग पार्क मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो इन चीज़ों को, बच्चे तो ऐसे भी ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और ख़ास हम बच्चों के ही लिए यहाँ पे आए थे। इनकी वैकेशंस थी
और कहीं तो ले जाना बनता है बच्चों को। और ये कुछ अलग थी, यूनिक चीज़ थी। तो हमने सोचा कि बच्चे यहाँ आएंगे। ये हाउस, ये वाला जो एक सेक्शन ये था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये पर्पल लाइटिंग्स थी और एक छोटा सा हाउस बना हुआ था। ये आपको पता नहीं कैमरे में कैसा दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ये। और फेरीज़ जो आपने देखी, वो फेरीज़ भी बहुत अच्छी लग रही थी। बच्चे बहुत खुश हो गए थे और मुझे भी ये पर्सनली मुझे ये फेरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और अंदर हम जा रहे थे, अंदर आइस स्केटिंग थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ अंदर चल रही थी। तो चलिए चलते हैं और आप भी हमारे साथ में देखिए और एंजॉय करें ये सैंटाज़ वर्ल्ड। तो हम आगे आ गए थे और हम आ गए थे आइस स्केटिंग के सेक्शन में। इनको देख के हमें ठंडी लग रही थी, हमें तो ऐसे भी इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। हम लोग तो सोचते रह गए कि ये आइस स्केटिंग कैसे कर रहे हैं। और इतनी ज़ोर ज़ोर से ये स्लाइड हो रहे थे, आइस पे गिर रहे थे ज़ोर ज़ोर से, बच्चे भी बड़े भी। तो हम तो देखते रह गए कि ये कैसे कर पाते हैं इतनी ठंडी में, इतनी ज़्यादा ठंडी में आइस स्केटिंग। बाप रे, हैट्स ऑफ है इन लोगों को। और जी ये था सबसे लास्ट सेक्शन जो हमने घूमा। बस इसके आगे जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम बस थक गए थे। हमने ये वाला एक सेक्शन देखा, फिर तो हमारे पैर हार मान गए थे। अंदर इन्होंने एक बहुत अच्छा एक बना के रखा था और अंदर सैंटा भी बैठा हुआ था, लेकिन हम वहाँ तो नहीं गए। और बस हमने बाहर थोड़ा देखा, हमने फ़ोटोज़ क्लिक की। और ये जो एक सेक्शन था ये हमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। ये अब आप देखेंगे कि ये पूरे इतने सारे हाउसेस बने हुए थे और ये सब कैंडीज से और बिस्किट से, मतलब हर चीज़ ईटेबल थी, इसे उठा के हम खा सकते हैं। तो पूरा जो सेक्शन था पूरा कैंडीज से बना हुआ था, हर एक चीज़ कैंडीज से। और जिंजर ब्रेड लेन ऐसा कुछ नाम था ये जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगाया था, लेकिन अब मैं भूल गई हूँ कि क्या लिखा हुआ था। लेकिन ये पूरा जो सेक्शन आप देख सकते हैं ये पूरा कैंडीज से बना हुआ था। तो बस हमने ये देखा और मैंने जैसे बताया आपको, हमने थोड़ी यहाँ पे भी पिक्चर क्लिक की। और बस अब हम थक गए थे और बस इसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो कैसा लगा आपको सैंटाज़ वर्ल्ड और जो ट्रेजेडी हमारे साथ हो गई थी कार वाली, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आपका बहुत सारा प्यार देते रहे। अभी के लिए चलती हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।